हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मल्टीप्लेक्सर के बारे में देखा। ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, 4x1 और 8x1 मल्टीप्लेक्सर क्या है। आज हम बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है मल्टीप्लेक्सर के। हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर आपके पास बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, यानी कि 2 की पावर n इनपुट्स होती हैं, और मल्टीप्लेक्सर हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। जबकि डी मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है कि इसमें हम एक इनपुट देते हैं और ये हमें बहुत सारी आउटपुट्स प्रोड्यूस करके देता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपका ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है ये एक इनपुट से बहुत सारी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पास सपोज ये I1 एक इनपुट है जो हम इस डी मल्टीप्लेक्सर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये डी मल्टीप्लेक्सर इस I1 की मदद से 4 आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, आउटपुट 1, 2, 3 और 4। और बॉटम में हमारे पास सिलेक्ट लाइंस होंगी सेम मल्टीप्लेक्सर की तरह, और ये सिलेक्ट लाइंस हैं S1 और S2। तो ये हमारे पास है 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर, जो कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर का बिल्कुल ऑपोजिट है। देखते हैं कि किस तरह से ये इनपुट इन आउटपुट्स के ऊपर भेजी जाती है। तो सेम उसी तरीके से हम अपनी सिलेक्ट लाइंस को सिलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले मैं अपनी सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0 0 प्रोवाइड करता हूँ। तो जब मैं सिलेक्ट लाइंस के ऊपर 0 0 प्रोवाइड करता हूँ तो आपकी जो इनपुट 1 है ये आउटपुट 1 के ऊपर फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ यूं बनेगा कि आपके पास S1 और S2 दो सिलेक्ट लाइंस थी जिसके ऊपर आपने 0 0 प्रोवाइड किया। तो जब 0 0 प्रोवाइड किया तो आपकी आउटपुट 1 के ऊपर I1 को फॉरवर्ड कर दिया गया, और बाकी की जो आउटपुट्स हैं वो न्यूट्रल होंगी, या आप उसे कह सकते हैं कि उन आउटपुट्स के ऊपर 0 0 फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है कि जब आप 0 0 सिलेक्ट लाइन के ऊपर प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट 1 के अंदर आपकी ये इनपुट 1 फॉरवर्ड कर दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करते हैं 0 1 को फॉरवर्ड करते हैं अपनी इन सिलेक्ट लाइन्स के ऊपर। तो जब 0 1 मैं इन सिलेक्ट लाइन्स के ऊपर प्रोवाइड करूंगा तो आपकी जो इनपुट 1 है ये आउटपुट 2 के ऊपर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो टेबल में क्या आएगा, 0 1 जब मैंने किया तो आउटपुट 2 के ऊपर I1 आ गया और बाकी तमाम आउटपुट्स के ऊपर क्या आया, 0 0 आया। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, 1 0 1 0 को प्रोवाइड करने से आपकी जो इनपुट 1 है ये आउटपुट 3 के ऊपर फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यानी कि 1 0 के ऊपर आपकी आउटपुट 3 के अंदर I1 आ गया और बाकी तमाम आउटपुट्स में क्या आया, 0 आया। लास्ट में क्या है, 1 1 है। जो 1 1 मैं अपनी सिलेक्ट लाइन्स के ऊपर भेजूंगा तो I1 जो है वो आउटपुट 4 के ऊपर भेज दी जाएगी। तो हमारे टेबल में क्या आ जाएगा, 1 1 के ऊपर आउटपुट 4 के अंदर I1 और बाकी की 3 आउटपुट्स के ऊपर 0 0। तो ये आपका फाइनल डी मल्टीप्लेक्सर का टेबल बन जाएगा, जो कि हमें बता रहा है कि इन सिलेक्ट लाइन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ये जो इनपुट है ये कौन सी लाइन के ऊपर फॉरवर्ड की जाएगी। सो ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन थी डी मल्टीप्लेक्सर की। सो आई होप अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर की जो वर्किंग है वो क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में रियल लाइफ एग्जांपल इसकी कोई बताई जाए कि कहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होता है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब इसकी जो रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन है कि कहाँ पर एक्चुअल में कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर ये रियल लाइफ यूज हो रहा है इसका, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।